नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एमपीडीटी काउंसलिंग में बीटेक कोर्स के लिए सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करें। तो जैसा कि आप जानते हैं, एमपीडीटी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के बाद सेकंड बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होती है जिसका नाम है चॉइस फिलिंग। और जो फर्स्ट राउंड का जो चॉइस फिलिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 5 जुलाई से, जो कि चलने वाला है 29 जुलाई तक। अब देखिए, चॉइस फिलिंग को लेके बच्चे हर साल बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, पेरेंट्स हर साल बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, जिसके कारण उनको गलत कॉलेज अलॉट हो जाता है, गलत ब्रांच अलॉट हो जाती है और फर्स्ट राउंड जो है बेकार चला जाता है। एक तो कॉलेज का आइडिया नहीं होता है। मध्य प्रदेश के अंदर टोटल 18 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 130 के अराउंड जो है आपको प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेंगे। तो जो 18 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सभी 18 गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं, जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनमें किस ब्रांच तक आपको जाना चाहिए, गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनमें कौन कौन सी ब्रांच हैं, सीएस और सीएस से जुड़ी हुई ब्रांच, कोर ब्रांच के बारे में बात करेंगे। पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा, जिसकी मदद से जो है आप प्रॉपर तरीके से चॉइस फिलिंग कर पाएंगे और चॉइस फिलिंग के बारे में जान पाएंगे। सिर्फ आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। और अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ सेकेंड राउंड, सीएलसी राउंड के रिगार्डिंग भी आपको बहुत सारा अपडेट और बहुत सारी जानकारी देता रहूँगा। हम लोग भी प्रॉपर तरीके से फुल पेड काउंसलिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, चॉइस फिलिंग हम खुद करके दे रहे हैं, पेमेंट करके दे रहे हैं, सब चीज़ें हम करके दे रहे हैं। तो अगर आप हमसे चॉइस फिलिंग कराना चाह रहे हैं तो ये जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। देखिए, मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ, लगातार 14 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी रनिंग में है। तो इस ट्रस्ट के साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं, पेड काउंसलिंग ले सकते हैं और जो भी आप मदद लेना चाहें वो भी आप हमसे ले सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 500 प्लस वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियो के माध्यम से इस यूट्यूब चैनल और हमारे बारे में जो है एनालिसिस कर सकते हैं कि कितनी G9 हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो चैनल है, इसका स्लोगन ही है, नो बकवास, सिर्फ काम की बात। तो समझते हैं पूरा। तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में जैसे कि इंदौर का SGSITS कॉलेज है, इसके अलावा IET-DAV कॉलेज है, MITS कॉलेज है, इसके अलावा जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है और साथ ही साथ UIT-RGB कॉलेज है। और इसके अलावा अगर आप 6 नंबर पर रखेंगे तो एक उज्जैन का कॉलेज है, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। और प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें LNCT है, भोपाल का जो कैंपस है, इसके अलावा एक्रोपोलिस, IPS हो गया। ये जो है प्राइवेट कॉलेज में जो टॉप के 3-4 प्राइवेट कॉलेज हैं वो आते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम समझने वाले हैं ब्रांच को, गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपका किस ब्रांच में इंटरेस्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें SGSITS कॉलेज, ये MP का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है और इसमें एडमिशन के लिए आपको जो है JEE मेंस में अच्छा स्कोर अगर आपका है तभी जो है आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। कट ऑफ जो है आप एमपीडीटी की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, जिस भी राउंड का आपको देखना है, और उसके थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, हम लोग भी प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके दे रहे हैं, तो उसके लिए जो है आपको हमें कॉन्टैक्ट करना होगा, जो पेड काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग। तो SGSITS कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको जो टॉप की 4 ब्रांच है, टॉप की 4 ब्रांच में जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ET के नाम से ये ब्रांच फेमस है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, EI के नाम से ये ब्रांच है। तो टोटल 4 ब्रांच जो है ये टॉप मानी जाती है और गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है CSE से लेके EI ब्रांच तक आप जा सकते हैं। कोर ब्रांच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि EE ब्रांच है, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, इंडियन लैंग्वेज के अंदर भी है। तो इसके नीचे आप जा सकते हैं अगर आपका जैसे कि कोर ब्रांच के अंदर इंटरेस्ट है। बाकी अगर टॉप ब्रांच की अगर हम बात करें तो ओनली ये 4 ब्रांच है। इन 4 ब्रांच को जो है आप रख सकते हैं। अगर आपको ये कॉलेज मिलता है तो यहाँ से जो है आप बीटेक कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, अपग्रेड राउंड में भी ये होता है कि आप अगर जैसे कि ये ब्रांच रखेंगे और अगर आपको जैसे कि ET ब्रांच मिल गया तो इसमें ये चांस होता है कि आपको जो है इसके ऊपर वाला कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे। और कुछ अपग्रेड में चेंज नहीं आए तो ये आपकी जो ब्रांच अलॉट हुई है वो ब्रांच तो आपकी रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें IET-DAV कॉलेज की, तो इसके अंदर भी जो है आपको CSE, इसके अलावा IIT,
ईटी और ईआई ब्रांच, ये 4 जो है टॉप ब्रांच मानी जाती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ईसी की जगह जो है ईटी ब्रांच है, तो इसको जो है आप ईसी ही मान सकते हैं। और कोर ब्रांच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैकेनिकल और सिविल जो है आपको कोर ब्रांच देखने को मिलेगी। तो जो बच्चे सीएस और इसके अलावा ईसी ब्रांच तक जाना चाह रहे हैं और कोर ब्रांच के अंदर नहीं जाना चाह रहे हैं, तो आप जो है ये टॉप की जो ब्रांच है, जो मैंने ब्लैक कलर से जो है मेंशन किया है, वहां तक जो है आप ब्रांच को ले सकते हैं। अब किस हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करना है, इसके रिगार्डिंग जो है आप मुझे फोन लगा के, कॉल करके जो है पेड काउंसलिंग लेके जो है आप हमसे पूछ सकते हैं। आपकी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग हम आपको चॉइस फिलिंग करके दे देंगे। तो सेकंड नंबर पे जो कॉलेज है वो इंदौर का ही जो है आपका IET DAVB कॉलेज है। इसके अंदर ये 4 जो है टॉप की ब्रांच हैं और नीचे की जो कोर ब्रांच है मैकेनिकल सिविल, अगर आप इनको भी टारगेट करना चाह रहे हैं तो इनको भी जो है आप नीचे रख सकते हैं चॉइस फिलिंग के अंदर। थर्ड नंबर पे अगर हम कॉलेज की बात करें तो MITS कॉलेज जो है ग्वालियर का है, जिसको जो है NAC से A++ ग्रेड मिला है और अभी डीम टू यूनिवर्सिटी भी हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस कॉलेज के अंदर जो है आपको सबसे ज़्यादा ब्रांच देखने को मिलेंगी CS और CS से जुड़ी हुई ब्रांच, जैसे कि CSE, IT, AIML भी यहाँ पर है, AIDS भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के नाम से भी एक बहुत अच्छी ब्रांच मानी जाती है। इसके अलावा AI ब्रांच है, सिंगल AI ब्रांच। साथ ही साथ IT की अगर हम बात करें तो IT के अंदर AI प्लस रोबोटिक्स के नाम से भी एक ब्रांच है। ET है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन IT ब्रांच है और IT के अंदर जो है स्पेशलाइजेशन है IoTs का। तो ये जो है ये अच्छी ब्रांच मानी जाती है, जो मेन कॉमन ब्रांच है जिनमें बच्चा जाना चाहता है। और इसके नीचे अगर हम देखें कोर ब्रांच के अंदर EE हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, EE में IoTs के नाम से है और इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग है। साथ ही साथ 2 ब्रांच और है CS से जुड़ी हुई, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम के नाम से एक ब्रांच है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन के नाम से एक यहाँ पर ब्रांच देखने को मिलेगी। फोर्थ नंबर पे जो कॉलेज आता है वो आपका है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो है 4 जो टॉप की ब्रांच है उसमें CSE, IT, AIDS और EC ब्रांच है। इसमें कोर ब्रांच की अगर हम बात करें तो EE, मैकेनिकल और सिविल, ये जो है यहाँ पर जो है कोर ब्रांच देखने को मिलेंगी। जो रेड कलर से मैंने मेंशन किया है, अगर आपको इन ब्रांच में इंटरेस्ट है तभी जो है इनको आप चॉइस फिलिंग के अंदर रख सकते हैं या सबसे नीचे आप रख सकते हैं इसमें। अब हम बात करें UIT RGPB। UIT RGPB की अगर हम बात करें तो यहाँ पर CSE, IT और EC 3 जो ब्रांच है ये टॉप की ब्रांच मानी जाती हैं। और कोर ब्रांच में आप मैकेनिकल सिविल तक जाना चाह रहे हैं, इन ब्रांचों में अगर आपका इंटरेस्ट है तो इनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है टोटल 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं सीक्वेंस वाइज। फर्स्ट नंबर पे SGS-ITS है, दूसरे नंबर पे DAVB है, तीसरे नंबर पे MITS है, चौथे नंबर पे जो है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है और उसके नीचे जो है UIT RGPB भोपाल है। अब आपकी चॉइस है कि अगर आप जैसे 5th नंबर कॉलेज को 4th नंबर पे रखना चाह रहे हो तो आप अपनी जो भी सिटी के अकॉर्डिंग आप इन सब चीज़ों को इंटरचेंज भी कर सकते हो। ये चीज़ें हम डिस्कस करके भी बच्चों को बताते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें LN सिटी के 3 कैंपस हैं, तो तीनों कैंपस में से सिर्फ जो मेन कैंपस है वो सबसे अच्छा माना जाता है। अगर मेन कैंपस नहीं मिल रहा है तो फिर जो है आप साइंस तक जा सकते हैं और सिर्फ CS IT ब्रांच तक जा सकते हैं या इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच है उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा एक्रोपोलिस कॉलेज जो है इंदौर का, CSE ब्रांच तक आप जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें IPS कॉलेज इंदौर का है, इसकी भी CS ब्रांच तक आप जा सकते हैं। और स्पेशलाइज्ड ब्रांच के अंदर आप जो है AIML या डेटा साइंस सिर्फ यहीं तक जा सकते हैं। इसके अलावा जो और भी अनसर्न ब्रांच हैं उनमें आप ना जाएं। इससे अच्छा जो है आप किसी दूसरे प्राइवेट कॉलेज के अंदर कोर CSE से करें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। या IT मिलता है तो IT में आप कर सकते हैं। ये जो है मैंने आपको टोटल जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज हैं और टॉप के प्राइवेट कॉलेज बताएं। इसके अलावा भी टॉप के बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज और भी हैं जो अच्छे माने जाते हैं, उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन में लेके चलना चाह रहे हैं। मतलब जिनका परसेंटाइल कम है, अगर जैसे कि जिनका रैंक कम बना है, जिनका रैंक ज़्यादा है वो सिर्फ इन्हीं कॉलेज को रख सकते हैं। तो इसमें जैसे आप देख पा रहे होंगे कि किस हिसाब से कैसे आपको ब्रांच रखना चाहिए, जैसे कि SGS-ITS कॉलेज, DAVB कॉलेज, MITS कॉलेज, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, UIT RGPB, इनकी हम CS-IT एक साथ रखें या सबकी CS रखें, उसके नीचे IT रखें, फिर उसके नीचे स्पेशलाइज्ड ब्रांच रखें, फिर उसके नीचे EC ब्रांच रखें। किस हिसाब से आपको रखना चाहिए आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, इस चीज़ के बारे में आप जानना चाह रहे हैं और किस हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है इसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज
या कॉल कर लीजिएगा। पेड काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ हम प्रॉपर तरीके से आपकी चॉइस फिलिंग करके देंगे, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, CLC राउंड के रिगार्डिंग। तो होप आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर जो रेड कलर से हैं, रेड कलर से जो कोर ब्रांच हैं, इन कोर ब्रांच के अंदर भी आप जाना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं, अगर आप मैकेनिकल सिविल ब्रांच में इंटरेस्ट रखते हैं तो। इसके अलावा और भी जैसे ब्रांच हैं, कुछ 1-2-4 ब्रांचों को मैंने छोड़ रखा है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये SGSITS कॉलेज के अंदर देखने को आपको मिलेगा, साथ ही साथ जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर भी आपको ये ब्रांच देखने को मिल जाती है। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाए होंगे कि बीटेक कोर्स की सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करें, कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, कौन कौन सी ब्रांच अच्छी हैं। गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने आपको बताया, CSE से लेके आप EI ब्रांच तक जा सकते हैं। मैकेनिकल सिविल जो ब्रांच है आप इसमें ना जाएं। इसके अलावा आप जो है प्राइवेट कॉलेज ऑप्शन में लेके चल सकते हैं। अगर आपको जैसे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, आपका JEE मेंस में कम परसेंटाइल है, कम रैंक बना हुआ है, तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज में ऑप्शन लेके चले, वहां पर आपको जो है CSIT ब्रांच मिल सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आपको चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग आने वाले टाइम में सेकंड वीडियो और दूंगा, थर्ड वीडियो दूंगा। प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें मैं आपको देता रहूँगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना होगा, इस यूट्यूब चैनल से जुड़ना होगा। अगर आप हमसे कुछ भी सपोर्ट चाहते हैं, कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, तो ये हमारे दोनों कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पर आप जो है हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी छोड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल।